अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह खैर से रखे, अल्लाह आफियत से रखे, आमीन। बहुत सारे अहबाब ने रोज़मेरी पे इरशाद फरमाया था लोगों ने। रोज़मेरी में अर्ज कर दूं कि बड़ी कीमती चीज़ है। पहली बात तो ये कि कीमती बहुत है। क्यों? कि सबसे पहली चीज़ ये कि एंटीऑक्सीडेंट है। हमारे यहाँ इसका रिवाज कम है, लेकिन बाहर मुल्कों में खाने में, सालन में, चीज़ों में, इवन के रोटी में, पिज़्ज़े में इसको डाला जाता है। क्यों? कैंसर से लड़ने की सलाहियत होती है। अगर कैंसर बुनियादी दर्जे पर है, उसको कह लीजिए कि गिरा देती है, कम कर देती है, उसके प्रेशर को, उसके इश्तिआल को, उसकी तकरीब को कम करती है। दूसरी बात है कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, फ्री रेडिकल जो होते हैं, ये बदमाश होते हैं, ये किसी की भी नहीं सुनते। ये जिस यूनिट में चाहे, वह असाब में चाहे, गदूद में चाहे, उजलात में चाहे, घुसकर कोई भी तकरीबकारी कर देते हैं। ये बंदे को अंदर से घुस के मार देते हैं, फ्री रेडिकल। और पूरा नहीं मारते हैं, बस आपका बिल बनता रहता है, दवाओं में ठुकते रहते हैं, ठीक है ना। रोजमेरी की आप शाखें भी काट के खाने में, पिज़्ज़े में, सालन में डालते हैं। इससे खुशबू भी आती है, टेस्ट भी आता है, जायका भी आता है, खुशबू भी होती है। दूसरी बात ये कि दवाअन अगर इसका इस्तेमाल किया जाए, इसका कुछ भी ले लें, पंज अंग में से कुछ भी ले लें, इसका शाख ले लें, तना ले लें, इसके पत्ते ले लें, इसके लंबे लंबे धागे की तरह जो निकले हुए होते हैं, पत्ते ही में काउंट होते हैं, वो ले लें, या इसके फूल ले लें। फूल काफी कलर के फूल ये बदलता है, देता है, लेकिन पर्पल कलर का कह लीजिए, इंडिगो कलर का कह लीजिए, फूल में ये ज्यादा बासानी दस्तयाब हो जाता है। दूसरी बात ये कि नर्सरी से ताजा मिल जाता है। आपके इतराफ में कोई भी गार्डन है, वहां से नर्सरी वाला है, गार्डनर है, उससे बात कर लीजिए तो वो दे देता है। और बेशुमार लोग इसको खुशबू और खुशनुमाई की नीयत से अपने घरों की जीनत बनाते हैं। जिनके घर नहीं है, फ्लैट है, वो अपने फ्लैट की गैलरी में लगाते हैं। इससे खुशबू भी होती है और माहौल भी अच्छा होता है और ये दिखने में भी अच्छा लगता है। दूसरी बात यह है कि ये सरूर देता है, दिमाग में इसकी खुशबू मसरूर करती है, आपका मूड अच्छा बन जाता है। कोई आप पे चढ़ाई कर रहा है ना, तो आपको गुस्सा आने में टाइम लगता है। 5 मिनट तो आप तो बोलते हो कि जा बकी जा, सड़ी खैर है, तू बकी जा, यानी कि गुस्सा आने में थोड़ा लेट होता है, फौरन नहीं आ जाता, फौरन आपको हाइपर नहीं होने देता। और वो लोग जिनको नक्सीर फूटने का मरज है, ठीक है, अब वो नक्सीर फूटना गर्मी की वजह से हो या नक्सीर फूटना हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो, उन लोगों को रोजाना सुबह निहार मुंह कच्चे सूरज में इसको सूंघना, जैसे तहज्जुद के टाइम सूंघ लिया, हल्का सा फजर के टाइम सूंघ लिया, या तेज गर्मी में सूंघ लिया, तो वो फायदा देता है। वो नक्सीर फूटने की जो अंदर तकरीबकारी हो रही है, ये उसको स्लोली रिपेयर करके साबित कर देता है और वो मामलात नक्सीर फूटने का बाइस बनते हैं, तो वो खत्म हो जाते हैं। कुछ लोग हसास होते हैं, जैसे एच ग्रुप होता है, रबतू होता है, रा बा ता ता वाव, और एच ग्रुप, इनसे जिनका नाम होता है, और हो सकता है कि उनको इसकी खुशबू सूंघने से दर्द हो जाए, सर में दर्द आए। इसके अलावा नॉर्मली आम इंसान को दर्द नहीं आता। और इसी तरह शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को सूंघाएंगे तो उसकी परेशानी जहनी तौर पर बढ़ जाएगी, वो धक्का मार के दूर कर देगा और उसको सूंघना पसंद नहीं करेगा। तो इससे भी अंदाजा हो जाता है ना कि चीज कौन सी चीज है। अब ये बुनियादी बातें अगर मालूम होती है तो फिर आप इसके 100 यूनिट्स बना लेते हो, इसके 100 पार्टीशन और पार्ट्स बना लेते हो कि इसको मजीद आप कहाँ का लेके जा सकते हो। वो आपकी इस्तेदाद और सलाहियत पर है कि आपके इल्म शऊर ने कितना अडॉप्ट किया, कितना कंज्यूम किया, ठीक है, वो आप पर है। बुनियादी बातें बताई जाती हैं। जिस तरह ग्रीन टी बनाते हो, ब्राउन टी बनाते हो, पता नहीं कौन कौन सी टी बनाते हो, तो इस तरह इसकी टी भी मिलती है, हर मार्ट में मिलती है, बड़ी खूबसूरत अच्छी पैकिंग में मिलती है और अपनी जाती खुशबू के साथ मिलती है। और मार्ट में जो चीजें हैं वो जरा साफ सुथरी अच्छी मिल जाती हैं। तो इसको चाय कावा बनाकर भी पिया जा सकता है। उससे क्या होता है, इसका पेट को भी फायदा देता है, फेफड़े को, साइनस को भी फायदा देता है, और साइनस के जितने रिसेप्टर्स हैं उनको भी फायदा देता है, और जनाब वाली पेट, मैदा, आंत, जिगर को भी फायदा देता है। और बेशुमार लोगों का तजुर्बा ये है कि इसकी चाय शाम को बनाकर अगर उन्होंने कसरत अय्याम उन्होंने पी ली, कुछ ज्यादा दिन पी ली, तो उनका हाई बीपी का मर्ज भी कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। गुस्सा चिड़चिड़ापन खत्म करने पर अल्लाह ने उसको कुदरत दी है, तो वो चीज जो है आपका बीपी भी कम करती है, मैनेज करती है, कंट्रोल करती है और अच्छा करती है, और आप बड़े प्यारे प्यारे से लगने लगते हैं। हाँ, आप कहीं भी जाते हैं आपका फौरन एडमिशन मिल जाता है। मैम समझती है कि बच्चा बहुत प्यारा है, अगर बच्चा अंदर से निगट्टू हो, लेकिन रोजमेरी पी के गया है तो
तो प्यारा प्यारा लगेगा। इसी तरह कहीं इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू में जाने से पहले आपको खतरा है कि वहां पे क्रॉस क्वेश्चन, थ्रेड मार्क्स पड़ सकता है आपके ऊपर। ऐसा होता है अक्सर जगह, इंटरव्यू में आपका टेम्पर नाप लिया जाता है बातों बातों में। तो वहां पे भी अगर आप इसको पी के गए तो नो टेंशन, वो जितना भी आपको हाइपर करने की कोशिश करें, आप विन करके बाहर आते हैं। विन करके बाहर आओगे तो अच्छी सी जॉब लगेगी, तो प्यारी सी बच्ची से शादी होगी ना, अल्लाह वालो। मामले को तो समझो कहाँ जा रहा हूं। तो ये गार्डन में भी मिल जाएगा आपको, करीबी गार्डन में आपके, और ये मार्ट में भी बहुत अच्छी शक्ल में मिल जाएगा। अब मर्जी इसको सालन में डाले, मर्जी पिज़्ज़े में डाले, मर्जी पराठे में डाले, कहवा बना के पी लें। फिर इसका अतूर भी बनते हैं, इसके इतर बनते हैं, इसकी खुशबू बनती है, इसका परफ्यूम बनता है, और रोजमेरी का तेल भी आपको मार्ट से मिलता है। अब देखो एक अल्लाह की चीज कहां कहां से मिल रही है और कहां कहां जा रही है। रोजमेरी का तेल जो लोग सर पे लगाना पसंद करें, उनके सर को ये सुकून देता है, राहत देता है। पता ही नहीं पड़ता कि बेगम ने कितने बेलन मारे और कितने ताने दिए, कुछ नहीं, नो टेंशन, फ्री होकर सो जाता है बंदा। रात को ख्वाब में अच्छी अच्छी परियां देखता है। परियां देखता है तो मुबालगा हो गया, मतलब है कि अच्छा पुरसकून हालत में सोता है। फायदे की चीजें फायदा बहुत देती है और बासानी है। पहले तो बाहर मुल्कों में, यूरोप अमेरिका में मिलती थी, कनाडा ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी तो आपको करीबी हर मार्ट में भी मिल जाती है। रोजमेरी टी ले लीजिए, रोजमेरी ऑयल ले लीजिए, ताज़ा लेना चाहे तो करीबी गार्डन से ले लीजिए। और जब जिंदगी में एक अच्छा खुशगवार और खुशनुमा इजाफा हो जाए तो फिर दुआ दे लीजिएगा मुझ हकीर फकीर आदमी को, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।